हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DOL स्टार्टर के बारे में, जिसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपको हम उसी कंट्रोल वायरिंग बताएंगे। कंट्रोल वायरिंग हम किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कंपनी पैनल में स्टार्टर, स्टार्टर स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर, स्टार्टर बना रहता है। तो आज की वीडियो में आपको बताना है ड्यूल स्टार्टर, ठीक है। अब ड्यूल स्टार्टर का यूज़ मोस्टली हम करते हैं मोटर को ऑन करने के लिए। मतलब हम किसी और जगह ऑटो मोटर होते हुए हमें खाली बस पुश बटन की वजह से मोटर को ऑन करना था, हम उसकी जगह हम ड्यूल स्टार्टर यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे ओवर डिले रहता है, जो कि मोटर प्रोडक्शन के लिए रहता है, जिससे हमारा मोटर जले ना, ओवर करंट ना ले। तो उसके ड्यूल स्टार्टर में हमारा ओवर डिले रहता है, ठीक है। हमें ड्यूल स्टार्टर में जरूरत पड़ता है MCB का, कॉन्ट्रैक्टर का, रिले का, और साथ में हमारा पुश बटन NONC पुश बटन जरूरत पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमको वही बताने वाले कि जो हमारा स्टार्टर है किस प्रकार हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टर बनाने के लिए हमें सबसे क्या चाहिए, हम सबसे पहले चाहिए पावर सप्लाई, ठीक है, सिंगल फेस का। आपको पता है कि कंट्रोल जो भी वायरिंग बनता है वो हमारे सिंगल फेस का बनता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चाहिए हमें फेज, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं फेज। तो ये हमारे आ गया पावर सप्लाई, ठीक है। लाइन हमारा ये आ गया। अब हमें चाहिए न्यूट्रल, तो हमने यहाँ से न्यूट्रल ले लिया। तो ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई आ गया, ठीक है। तो हम उसको दोनों को रोटेट कर देते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो ये हमारा दोनों आ गया फेज न्यूट्रल, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अब इसके बीच हमें लगाना, ताकि जब हम MCB ऑन करें तभी हमारा पावर सप्लाई सर्किट में जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने एक MCB ले लिया, ठीक है। इसको दोनों को हम यहाँ पे रोटेट कर देते हैं। सेफ्टी के माफी हमने ये ले लिया, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से कनेक्ट है, इसको दे देंगे, ठीक है। अपने सामने इसको यहाँ दे दिया, ठीक है। अभी हमारा जो पावर सप्लाई है यहाँ तक हमें आ रहा है। अभी कंट्रोल और सर्किट बनाने के लिए हमें जो क्या पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं। सिंगल फेस कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सिंगल फेस कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर आ गया। इसका हम नाम लिख देते हैं MCB, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं MCB, ठीक है। तो हमारा ये MCB हो गया, ठीक है। इसको हमने नाम दिया MCB Q1। और ये हमारा आ गया कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि कोई भी कोल को चलाने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर लाइट या फिर ऑन होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर लिया। हम क्या करेंगे, हम जो न्यूट्रल सप्लाई है उसको हम डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल सप्लाई हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया। अब खाली अब बचता है हमारा कंट्रोल वायरिंग बनाने का। तो जो हमारा मेन लाइन आ गया, इसके बीच हमें क्या करना है, एक पुश बटन लगाना है, NONC पुश बटन लगाना है। और साथ में होल्डिंग, हमें होल्डिंग का लगाना है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम पुश बटन यूज़ कर लेते हैं NONC, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम NONC पुश बटन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हमारे पास ओवर ओवर रिले का, हमारे पास और सर्किट का जो सिंबल नहीं है, ठीक है। तो हम खाली आपको पुश बटन के जैसे बताएंगे कि आपको ओवर कैसे करना है। तो ओवर रिले होगा उसमें आपका 95 96 नंबर हो, ठीक है। आपको करना है 96 और 95 से, आपको 95 से इनपुट लेना है, 95 से आउटपुट लेके फिर आपको NC पुश बटन, NO पुश बटन में वायरिंग करना है, ठीक है। तो आपको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम NC पुश बटन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा NC पुश बटन यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आगे NC पुश बटन, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए, ठीक है। हमें कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ करने के लिए हमने यहाँ से NC बटन ले लिया। हमें क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा NC पुश बटन का वायरिंग हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर लेके एक NO पुश बटन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं NC पुश बटन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं NC, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑफ के लिए। ये हमारा ऑफ NC हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑफ NC पुश बटन हो गया। अभी हम क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए एक NO चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको किसी चीज़ को ऑन और ऑफ करने के लिए हमें, ऑन करने के लिए हमें NO चाहिए और ऑफ करने के लिए NC चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक NO पुश बटन ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा एक NO पुश बटन, ये हमारा NO पुश बटन आ गया, ठीक है। जो कि हमारा S2 नाम दिया गया, ठीक है। अब इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम ऑन एन नो, ठीक है। ये हमारा ऑन और NO पुश बटन हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको पावर सप्लाई दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पावर सप्लाई हम इसको दे देते हैं यहाँ पे। अभी आपको हम ऑन कर दिखाते हैं, ठीक है। हमारा ये ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हमने यहाँ से प्ले किया, हमने देखो यहाँ पावर सप्लाई हमारा यहाँ तक आ चुका है। हमने यहाँ से इसको ऑन किया, ठीक है। MCB ऑन किया, MCB ऑन किया तो हमारा न्यूट्रल लाइट चला है कॉन्ट्रैक्टर में। और जो हमारा पावर सप्लाई है हमारा यहाँ तक आ चुका है, देखिए अब तो आपको दिख रहा है ऑरेंज हो चुका है। अब जैसे इसको हम स्टार्ट करेंगे, देखो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो पीला ऑन हो रहा है, लेकिन होल्डिंग नहीं हो रहा, ठीक है। देखो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन तो हो रहा है लेकिन होल्डिंग नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करें, जो कॉन्ट्रैक्टर का हमारा NO, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को आपने देखा, कॉन्ट्रैक्टर को अगर आपको NO एक ब्लॉक रहता है, अगर नहीं होगा तो आप अलग से एडोन ब्लॉक लगा सकते हो, ठीक है। मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर में रहता है, अगर जिसमें नहीं है तो आप उसे ऊपर से NO एडोन ब्लॉक, जिससे हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, वो लगा सकते हैं, ठीक है। क्या करें, हम कॉन्ट्रैक्टर का NO पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का हमने ले लिया NO पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इधर कर दे, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का NO पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको हम लेते हैं होल्डिंग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का हमारा ये होल्डिंग है, ठीक है, होल्डिंग,
ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का मैं होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हमारा आ गया एनो पॉइंट। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का। ठीक है, इसको हम यहाँ से थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे ना। ठीक है, ये हमारा गया। देखो यहाँ पे लिखा है होल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एनो पॉइंट। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर है K1 का। देखो यहाँ पे K1 भी लिखा है, यहाँ K1, तो हमारा इसका ये होल्डिंग पॉइंट है। तो आपको जो होल्डिंग पॉइंट यूज कैसे करना है, देखो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर आया, ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो पावर सप्लाई आया मेन, जो कि हमारे एनसी में लगा, एनसी जो हमारे एनो पुश बटन में लगा। ठीक है, तो जो एनो और एनसी जो आपस जो जो एनो एनसी का जो पुश बटन जो ज्वाइंट हुआ है, हमारा जो पावर सप्लाई आया यहाँ तक, हम यहाँ से एक वायर को लेंगे और क्या कॉन्ट्रैक्टर के हमें कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा एनो पॉइंट होगा उसमें लगा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, अब कहाँ लगाना है, जो हमारा एनो पुश बटन और एनसी बटन जो आपस में ज्वाइंट हुआ है, आपको वहां से एक शॉर्ट लिंक लेके आपको कॉन्ट्रैक्टर के एनो में डाल देना है। ठीक है, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हमने एनो डाल दिया। और दूसरा जो एनो पॉइंट कौन सा यूज करना है हमें, जो यहाँ पे हमारा जो पुश बटन से स्टार्ट होते हुए हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर के A1 में लगा है। ठीक है, जो पुश बटन का हमारा आउटपुट निकला है, स्टार्ट वाला जो पुश बटन से आउटपुट निकल के हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A1 में लगा है, वहां से हम इसको लेके कॉन्ट्रैक्टर के जस्ट इसके एनो के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से एक एनो लिए, एक यहाँ से हम ले लिया। तो जो हमारा ये होल्डिंग सप्लाई चालू हो जाए, जो हमारा होल्डिंग का ये डायग्राम हो चुका है। ठीक है, होल्डिंग का वायरिंग हमारा कंप्लीट हुआ। वर्क कैसे करेगा, जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो जब हम पावर जैसे उसको दबाया तो पावर हमारे कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा था। ठीक है, लेकिन हमारा होल्डिंग नहीं हो रहा था। होल्डिंग में हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर का एनो पॉइंट ले लिया और क्या किया हमने इसको, जो हमारा जब इसको ऑन कर रहे हैं तो हमारा पावर यहाँ तक मिल जा रहा है। ठीक है, जब उसको ऑन होगा तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो हमारा ऊपर जब हम एडमिन ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है, होल्डिंग के लिए, तो जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो जो एनो है हमारा एनसी हो जाएगा। ठीक है, तो जो पावर सप्लाई हमारा है, जो हमें यहाँ से डायरेक्ट मिला, तो क्या होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के एनो से होते हुए सीधा हमारा एनसी होते हुए हमारे कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाएगा, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल ऑन हो रहेगा। ठीक है, जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉइल ऑन ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनो था हमारा एनसी हो गया। अब एनसी होते हुए सीधा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में जा रहा है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा स्टार्ट का पुश बटन का जो कॉन्ट्रैक्टर का पावर सप्लाई लगा था A1 में, हमने उसी को इसके साथ एनो को अटैच कर दिया दोनों को। देखो यहाँ पर हमने दोनों को शॉर्ट लिंक कर दिया। ठीक है, आपको हम डायग्राम दिखा देंगे, यहाँ पे डायग्राम बना देंगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा किस प्रकार हमने किया। तो आपको वहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, अब जैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे तो जो पावर सप्लाई हमारे यहाँ से पावर सप्लाई में तो मिल रहा था, लेकिन जब उसको छोड़ने पर हमारा पावर सप्लाई यहाँ से कट हो रहा था। तो जैसे उसको स्टार्ट करेंगे ना, तो पावर सप्लाई हमारा जो यहाँ से मिल रहा था, तो इसके थ्रू होते जाएगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन होगा तो इसको हम खाली ये उसको यूज़ करें कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए हम खाली इसने लगाया है। बाकी होल्डिंग का मेन काम हमारा यही है। ठीक है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे हमारा पावर सप्लाई हमारे यहाँ तक मिलेगा, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा जैसे ऑन होगा तो हमारा जो एडन ब्लॉक है ऑन वाला वो भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऑन होगा तो हमारे पावर सप्लाई हमारा सीधा डायरेक्ट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, पावर सप्लाई सीधा यहाँ से मिलकर सीधा हमारा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में आ जाएगा, तो फिर हमारा इसका कोई जरूरत नहीं रहेगा, फिर ये किसी काम का नहीं हमारा। ठीक है, फिर हमारा जो पावर सप्लाई हमारा कॉन्ट्रैक्टर इसी से ऑन होगा। तो आपको दिखाते हैं हम। देखो मैंने यहाँ से प्ले किया। ठीक है, यहाँ से हमने जैसे हम एमसीबी चालू किया, पावर सप्लाई हमारे यहाँ तक आ चुका है। देखो यहाँ भी आ चुका है। अब देखना ध्यान से, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा पावर सप्लाई यहाँ से होगा भी, साथ साथ हमारे यहाँ से भी देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा यहाँ से। इसको तो वहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, और जो पावर सप्लाई हमारा सीधा यहाँ से होते हुए एनसी, सॉरी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के एनओ से होते हुए हमारा एनसी होते हुए हमारे A1 में लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको ऑन किए तो देखो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग हो गया। ठीक है, अब पावर सप्लाई हमारा जो तो यहाँ से आ रहा था हमारा क्या क्या यहाँ से इसके थ्रू होते हुए एनसी, देखो यहाँ हमारा ये यूनो था, हमारा एनसी हो गया और हमारे सीधा कॉन्ट्रैक्टर को जाकर मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है और ये हमारा होल्डिंग हो गया। ठीक है, जैसा आपने डायग्राम में देखा होगा, यहाँ पे डायग्राम जो बना हुआ है उसी प्रकार हमने इसका वायरिंग किया, कंट्रोल वायरिंग, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी डीओ शेटा का वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग देख के आप आराम से उसका वायरिंग कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा उस चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे ऐसी वीडियो देखने के लिए। ठीक है।